तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बात करेंगे इस वीडियो में CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के 6 सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर की, जो कि है आपका GST, जो कि अभी कल ही पेपर हुआ है 28 जुलाई 2023 को। मैं साथ के साथ स्टूडेंट्स पेपर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, एक तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है बर्डन कम हो जाए। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एक्चुअली कलेक्ट हो गए हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ के हैं। और दूसरा एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आप स्टूडेंट्स जैसे ही अगली क्लासेस में आते हैं किसी भी सेमेस्टर से, अगर आपको मेरा लिंक मिल जाता है तो आपको ये हेल्प भी हो जाएगी कि या किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। तो जैसे GST जो है आपका पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेपर है, BCom में, MCom में, BBA में, MBA में या अदर कोर्सेज़ जो हैं कॉमर्स के, अकाउंट्स के, है ना, CA में, CS में, CMA में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद ये पेपर क्योंकि कॉमन है तो मैं आपका BCom की प्लेलिस्ट में और BBA की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो है आपका BBA अनसोल्ड पेपर के नाम से। MCom की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है MCom अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो कॉमन पेपर मैं इन सभी में इसलिए ऐड कर देता हूँ ताकि सभी कोर्सेज़ का बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो इन पेपर्स को देख पाए, है ना। तो MCom वाले स्टूडेंट्स भी देख लें BBA का पेपर, BBA वाले स्टूडेंट्स भी MCom के पेपर्स भी देख लें मेरी प्लेलिस्ट देख करके। BBA अनसोल्ड पेपर और MCom अनसोल्ड पेपर, ठीक है। ऐसे ही BCom 5th सेमेस्टर में पेपर है तो BCom 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से भी ये प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें आपको पेपर मिलेंगे। तो कल ये पेपर हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं डिस्कस कर दूं ताकि जो है मेरे पे ही बर्डन कम हो जाए और आप स्टूडेंट्स को भी आसानी हो जाए। तो कैसा आया था क्वेश्चन पेपर, चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1 है, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, GST का परिचय क्या है। सेकेंड, व्हाट इज़ GST काउंसिल, GST परिषद क्या है। थर्ड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ GST, GST का ढांचा या संरचना क्या है। फोर्थ, व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। फिफ्थ है, एक्सप्लेन द ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपराध तथा दंड को परिभाषित कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपको और पेपर देखने हैं तो मेरी MCom अनसोल्ड पेपर और BBA अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइएगा। 4-5 क्वेश्चन पेपर जो आपको मिले, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या क्या आए थे कल के, यानी कि 28 जुलाई 2023 से क्वेश्चन पेपर में। नंबर 6 है कि व्हाट इज़ ई-वे बिल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स जनरेशन विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन देयर इन। ई-वे बिल क्या है, इसके सृजन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विवरण के साथ इसमें प्रदानीय आवश्यक सूचनाएं क्या होती हैं। 7, what are the return submitted under GST, explain maintenance and audit of record under GST, GST के अंतर्गत कौन से रिटर्न जमा किए जाते हैं, GST के अंतर्गत अनुरक्षण और रिकॉर्ड के अंकेक्षण को स्पष्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 8, What are the provisions related to levy and collection of GST? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है इसमें से कि GST वसूली एवं संग्रहण संबंधी क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन C, डिटेल आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, What do you mean by supply? How to distinguish whether a particular supply involves supply of goods or supply of services? पूर्ति से आपका क्या आशय है, ये है कैसे आप अंतर करेंगे कि किसी विशिष्ट पूर्ति में माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति निहित है। क्वेश्चन 10, what is mandatory registration under GST? How it is differ
फ्रॉम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन? व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन? अनिवार्य पंजीकरण क्या है? ऐच्छिक पंजीयन से या पंजीकरण से यह किस प्रकार भिन्न है? पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये जो रजिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है ना अंडर जीएसटी, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं कहता हूँ कि रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है। या तो ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में क्या प्रतिबंध होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी? व्हाट आर द कंडीशन टू पे जीएसटी अंडर दिस स्कीम? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोजिशन लेवी में से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। कंपोजिशन लेवी के विकल्प के लिए क्या ग्राह्यता है? इस स्कीम के अधीन जीएसटी भुगतान की क्या शर्तें हैं? एक चलिए न्यूमेरिकल भी आया था, कभी समय मिला तो मैं इसको सॉल्व भी करवाऊंगा। 13 कृष्णा लिमिटेड प्रोडक्ट एक्स ब्रांड्स 15,000 एसीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2021 विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ठीक है, चलिए ये मैंने एक्चुअली शायद क्लास में अपनी एमकॉम वाली में शायद ये मैंने सॉल्व भी करवाया है ना। ये किसी बुक में एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान से आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो नंबर फर्स्ट क्या है कंडीशंस की? प्राइस ऑफ एसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स वॉज ₹30,000 ईच एंड ₹28,000 ईच फॉर होलसेलर्स। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड 20% डिस्काउंट। थर्ड, 8,800 ACs were sent to distributors and 5,200 ACs to the wholesaler. And last condition है आपकी इसमें सिचुएशन 1,000 unsold ACs remain in the stock. Its rate of GST was 18%. Calculate GST payable and total value of invoice assured. ये व्यूवर्स आपका क्वेश्चन पेपर था, है ना। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स 4-5 मैं क्वेश्चन पेपर एक्चुअली अपलोड कर चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट्स, एक मैं ऑफ़र आपको और दे रहा हूँ कि अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब के साथ अगर आप जो है अपने दोस्तों के, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जिसको यानी कि ज़रूरत हो इन क्वेश्चंस पेपर्स की, तो ओरिजिनल आईडी से अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा चैनल सब्सक्रिप्शन का, तो मैं आपको जीएसटी की चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो मेंशन कर दीजिएगा मेरे इस नंबर पर। मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे 50 रुपीज़ चार्ज होता है, लेकिन अगर आप शेयर कर देंगे सब्सक्राइबर्स की, तो ये मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रिपेयर आपको मैं सेंड कर दूंगा जब मुझे समय मिलेगा। उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने कभी मेरे को भेज दिया चैनल का, आपने सब्सक्राइबर, मैं आपको 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर शेयर कर दूं। तो जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा, आपका ही बेनिफिट होगा। और आपके जो दोस्त हैं उनको लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, उनको ही बता दीजिएगा कि अगर वो 10 जो हैं शेयर कर दे जाएँ चैनल सब्सक्रिप्शन की उन आईडीज़ की, बट ओरिजिनल होनी चाहिए। फ़ायदा नहीं है उसका अगर आप डुप्लीकेट अपने ही मोबाइल से भेजेंगे तो, ताकि आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंचे और उनको बेनिफिट हो। तो इस तरीके से उनको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अपने जिस वीडियो में बोल रहा हूँ ना, उसकी जो मेरे पास पीडीएफ मैंने कॉमन बना रखी हैं, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए की, तो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और जो है आप लोग जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो है कुछ और पेपर्स की भी मेरे पास जो है पीडीएफ अवेलेबल है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, एमसीक्यूज़ भी हैं। ठीक है ना। तो आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनल के एग्ज़ाम में जो है वो इन एमसीक्यूज़ पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए जो है कुछ एमसीक्यूज़ भी मैंने प्रिपेयर करे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड
थैंक यू।